ऑलराइट, तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक क्रिमिनल था, उसको फांसी की सजा मिलने वाली थी, उसकी डेथ डे पास आ रही थी। उसी टाइम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जा रहा था। तो उस क्रिमिनल को चॉइस दी गई कि हम तुम्हें एक सांप से कटाएंगे, उस सांप के काटने से तुम 1 सेकंड के अंदर मर जाओगे, उसमें इतना जहर है, या फिर तुम तड़प के मरो, तुम्हारी मर्जी है फांसी के दिन। उसने चूज कर लिया कि 1 सेकंड में मरना बिना दर्द के ज्यादा बेटर रहेगा। अब स्टडी होती है कंडक्ट। उस एक्सपेरिमेंट में उस बंदे को एक चेयर पर बैठाया जाता है और उसके हाथ बांधे जाते हैं और उसे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, यानी उसके आंखें ढक दी जाती है किसी कपड़े किसी चीज से। अब उसे बोलता है अब हम तुम्हें 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद जो भी है उसे अभी कटाने वाले हैं, तुम्हारे हाथ पे जस्ट वो काटने वाला सांप और तुम उससे 1 सेकंड में मर जाओगे। अब उसको चुबाया जाता है कुछ और वो मर जाता है, 1 सेकंड के अंदर वो मर जाता है। और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि उस टाइम पे उसे सांप नहीं खाया था, उसे एक पॉइजन लेस नीडल से चुबाया गया था, यानी जो सुई होती है उसको जस्ट वो चुबाई गई और वो मर गया। अब सोचने की बात है ऐसा क्यों है। मेरे पास अभी इतनी सारी बुक्स है और उसका आंसर है इस पर्टिकुलर बुक में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो नीडल के चुबाने से क्यों मर गया इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो आज का क्वेश्चन ये है कि क्या ये इतनी सारी बुक्स कुछ काम भी आती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अभी थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की, जो कि बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, और स्टार्ट विद वाई, ये भी बहुत पॉपुलर है लेकिन इतनी नहीं। एंड ये है साइकोलॉजिकल बुक है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, का जो इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट है वो काफ़ी पॉपुलर है। देन एक न्यू बुक है, इसका भी रिव्यू देता हूँ बाद में। एंड देन है एक और पॉपुलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब मेरे को इन बुक से क्या सीख मिली वो बताता हूँ। सबसे पहला स्टार्ट करता हूँ मैं थिंक एंड ग्रो रिच से। इसमें मेरे को डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में पता चला कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, और या फिर सक्सेस पाने का मतलब सिर्फ ये नहीं तुम पैसा कमा लो, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि इसके कुछ टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके कुछ टॉपिक्स तुम स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। अभी मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने बुक पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा दिया, यानी मैंने कुछ 2 या 3 महीने लगा दिए। तो ये उतना काम नहीं आ पाई मेरे जितना मैं सोचा था, और इसकी कुछ बातें मेरे को रिपीटेड लगी जस्ट बिकॉज मैं एक सिमिलर बुक पढ़ी थी जो कि इसी के फैन के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट था। ऑल ओवर ये बुक हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर तुम्हें हर एक स्टेप फॉलो करने की लगन है तो। सेकंड नंबर पे चलते हैं तो ये बुक आती है, इसका नाम इतना शाइनी था, इसका जो सब्जेक्ट है मतलब मेरा मन करेगा कि इसको जरूर पढ़ना है मेरे को, लेकिन बिल्कुल बेकार वाहियात कुछ नहीं था भाई। ये इतनी बड़ी बुक है, एक तो अबव एवरेज साइज की बुक है, ऊपर से मैं थोड़ी बड़ी वैसे तो, लेकिन स्टिल एक आइडिया होता है कि ये बुक हेल्पफुल साबित हो सकती है कि नहीं। तो वो मेरे को इससे दूर दूर तक फील नहीं हुआ, क्योंकि ये काइंड ऑफ कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर के लिए ओके है, पर इंडिया में इसका कुछ काम नहीं है, और ये पॉपुलर भी बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट मेरी लाइब्रेरी थी तो मैं देख ली और ले ली, पर पढ़ी नहीं, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मेरे को ये। जो मैं इसके टॉपिक्स मैंने इसके देख लिया, कुछ मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं पढ़ लूँगा, तो मैंने वो पढ़ लिया और नहीं लगा मेरे को फिर भी इतना कुछ अच्छा। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। इस बुक की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, क्योंकि यू कैन सी इसका जो मटेरियल है एकदम ऐसा अगर ये मोड़ दिया तो टूट जाएगा। इस बुक में इंस्टेड ऑफ स्यूडो साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, रियल साइकोलॉजी के बारे में बात करी है। एंड ये एक सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, जबकि जो इसका पहला पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस वो है ज़्यादा पॉपुलर और वो ज़्यादा बेटर है, ऐसा मैंने सुना है। ये बुक साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास ज़्यादा फालतू टाइम है तो आप पढ़ सकते हो इसको। देन ये आती है मेरे कलेक्शन की अब तक की सबसे अंडररेटेड बुक। इसका नाम है स्टार्ट विद वाई, और ये अंडररेटेड मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं 3 बुक साथ में ली थी गर्मी की छुट्टियों से पहले, जो कि मेरे को वापसी करनी थी।
ये और ये। और मैं सोचा था कि सबसे पहले तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर थी और मैं पढ़ ली है। देन सोचा था मैं इस पर पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को बिजनेस पर काम करना था अपने, और तो ये बेकार लगी। देन इतने महीने बाद मैंने अब जाके कंप्लीट की थी, तो ये बच गई थी स्टिल। अब मैं सोचा कि इसको क्या पढ़ूंगा, होगा कुछ ऐसी रबिश, तो मैं इग्नोर करना चाहा। अब जब मेरी थिंक एंड ग्रो रिच कंप्लीट होगी, देन मेरा टाइम आ गया था वापसी करने का ऐसे लाइब्रेरी में। फिर भी मैं सोचा चलो तीनों ही करूँगा, एक साथ वापसी करूँगा तो एक बार इसको ट्राई मार लेता हूँ कुछ पेजेस पढ़ के। और जब मैंने पढ़ी, मज़ा आ गया। एक से एक मार्केटिंग टिप्स लिखी है इसमें, सेलिंग ट्रिक्स लिखी है, काफ़ी सही है बुक। तो ये बुक, इसका जो टाइटल है वो एकदम अलग है और जो कंटेंट है वो अलग है इससे। देन लास्ट में आता है मेरे पास द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आंसर है उस शुरुआत वाले क्वेश्चन का, उस स्टोरी का, कि उस बंदे को नीडल से ऐसा क्या हुआ जो मर गया। ओके, ये बुक एक्सप्लेन करती है कैसे जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो माइंड नहीं होता। माइंड एक स्पेस है, एक वर्चुअल स्पेस कह सकते हो उसको, एक इमेजिनरी स्पेस। और ब्रेन तो हमारा जो बायोलॉजिकल पार्ट है। तो हमारा जो माइंड है जो कि इमेजिनेबली एक्सिस्ट करता है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। जब हम बाइक चलाते हैं और सामने ब्रेकर आता है, जिस रास्ते पे हम डेली जाते हैं वहां की बात कर रहा हूँ, कोई स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस जहाँ भी, उस ब्रेकर के पास आते आते अपने आप ही ब्रेक दब जाता है। हम कुछ सोच रहे होते हैं, लाइक हमें इतना कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि नए रास्ते पे कहीं रात को हम जाते हैं तो हमें एकदम रेडी रहना पड़ता है कि कुछ सामने ना आ जाए ये वो। और जो हमारा डेली वर्क का रास्ता होता है उसमें हम पास आए और लगा दिया ब्रेक, मतलब सोचते हुए चले जाओ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आती। उस टाइम पे हमारा एक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड। और उसका रीजन ये है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना पावरफुल है कि हम उससे जो भी कहे वो कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम हो जाओगे। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज में डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल दे दिया क्योंकि सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है जस्ट सोचने से। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो मैं ट्राई करा था। मैंने उस दिन इस बुक के पढ़ लिए थे, एक दिन में पढ़ा था सारा। मैंने 2 दिन कह सकते हैं, हाँ, मैंने एक दिन में इस बुक के 50 या 46 पेज पढ़ लिए थे। और मैं रात को पढ़ दिया था अराउंड 10 बजे, कुछ 10 सवा 10 बजे मैं सो गया। मेरा टारगेट था मैं बिना अलार्म के, फोन मैंने रख दिया अलार्म ऑफ, मेरा टारगेट था मैं बिना अलार्म के 6 बजे उठूंगा सुबह, जस्ट बिकॉज इस बुक में दी गई टिप्स फॉलो करके। एंड ऐसा हुआ, मैंने इसकी टिप्स फॉलो करी और मैं अगली सुबह 6 बजे उठ गया। मेरे को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा, थोड़ा फ्री रह के ठंडे दिमाग सोचना पड़ेगा, पर ट्रिक्स वर्क कर जाएगी। और ये अपने जिंदगी की हर एक चीज के साथ फॉलो होगा। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज फीड कर देते हो अच्छे से, जस्ट तुम चाहते हो, तो पूरा हो जाएगा। अगर मैं ये सारी बुक्स कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं इसको जरूर पूरा करूंगा, लेकिन अभी मेरे इसको पूरा करने के कोई इरादे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसका मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो जान चुका हूँ। एंड इतना पढ़ना भी मेरे लिए काफ़ी है, जितना देख सकते हो। इधर वाला पढ़ चुका हूँ मैं और इधर वाला रहा है अभी। क्या ये बुक्स पढ़ना बेनिफिशियल है? इसका पहला आंसर है हाँ, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, सबकॉन्शियस माइंड वाली बात काफ़ी यूजफुल लगी मेरे को, कि कैसे कोई बंदा अपने कैंसर को भी हरा सकता है अगर वो अपने मन में ठान ले कि मैं हरा कर रहूँगा। और कैसे कोई बंदा चलते चलते इंजरी खा सकता है जस्ट बिकॉज उसने सोचा कि मेरी चप्पल मुड़ जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये सारा चीज़ करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि काम की चीज़ लगी मेरे को। और थिंक एंड ग्रो रिच में थोड़ा बहुत बेनिफिशियल आई, और स्टार्ट विद वाई मेरे को काफ़ी बेनिफिशियल लगी। तो ये मेरे को मेरे बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगी इन फ्यूचर ज़रूर। अब जो चीज़ मेरे को बेकार लगी बताता हूँ। जैसे कि मैं एक न्यू रीडर हूँ, तो ये जो ब्लैक कलर वाली बुक थी, जो एकदम शाइनी लगी मेरे को, एकदम बढ़िया नाम वाम हर चीज़ है इसकी, तो ये उतना काम नहीं आई, ये घटिया लगी क्योंकि कुछ प्रैक्टिकलिटी थी नहीं इसमें। तो जाने कौन से प्रदेश की बात लिखी है, समझ आए ना है। अब अगर मैं न्यू रीडर हूँ और मैं सोच के बैठूँ कि नहीं भाई बाद में अच्छा आएगा, बाद में अच्छा पार्ट आएगा, बाद में अच्छा आएगा, तो सारा टाइम वेस्ट जाएगा। ये बस पेजेस लग रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने में घंटों जाते हैं, दिनों जाते हैं। तो हमारा टाइम वैल्यूएबल है, तो हम कोई बेफालतू में चीज़ पढ़ेंगे नहीं,
पहले उसका कंटेंट चेक करो बुक का जो तुम्हें पढ़नी है, और उसके रिव्यूज़ देखो, अपने दोस्तों से पूछो, अगर उनके पास है तो उनसे मांगो इंस्टेड ऑफ खरीदना। तो अपना टाइम बुक्स के पीछे वेस्ट ना करो, मैं इतना कहूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ज़िंदगी के 8-10 घंटे के मुकाबले है ये बुक बराबर है 8-10-12 घंटे के, तो इसे ज़रूर पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ देते हैं बस मज़े के लिए, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक्सपेरिमेंट करके कि इतनी बड़ी बुक 500-600 पेज जितनी भी है, 400-300, तुम इसे पढ़ के कुछ सीख जाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है टोटल, और कर सकते हो। मैं तो जब भी कुछ नहीं जाता, बट आई प्रेफर नो। एंड अब बात आती है बुक्स पढ़नी शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहला स्टेप होगा, और हाँ, मैं अपनी एनसीईआरटी वगैरह इतना नहीं पढ़ता जितना मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन इनमें आता है, ये मेरे काम आएगी, मेरे को पता है, तो मैं उसी फील्ड की बुक्स लेता हूँ। अभी लाइब्रेरी से मैं देखता हूँ और बुक्स मंगाऊँ कि नहीं। अब बात आती है बुक्स ले कहाँ से। तो इसका आंसर है, तुम किसी स्कूल लाइब्रेरी या कॉलेज लाइब्रेरी में होगे, तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में कोई ना कोई लाइब्रेरी होगी या पब्लिक लाइब्रेरी होगी। तो पब्लिक लाइब्रेरी में आज तक गया नहीं हूँ, तो मैं स्कूल कॉलेज की बताता हूँ। स्कूल में तुम्हें जाना है, जो लाइब्रेरी की टीचर बैठी होगी, तुम्हें उनसे बात करनी है, अच्छे से कनेक्शन बनाना है, और वो कैसे बनाना है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और वो वीडियो मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए वो वीडियो, क्योंकि उसका टाइटल भी ऐसे ही रखा है मैंने। लेट्स कंटिन्यू। तो तुम्हें उनसे बात करनी है कि मेरे को ऐसा ऐसा बुक इशू करानी है, तो वो मान जाएगी। देन तुम्हें वहाँ से बुक ले लेनी है, फ्री में या पैसा जैसा भी है, बट जल्द से जल्द उसे पढ़ना। मेरी वाली गलती मत करना कि थिंक एंड ग्रो रिच ली और 2-3 महीने बाद कंप्लीट करी, फिर वो भूल जाते चीज़ें, पुरानी वाली दिमाग में नहीं आ पाता। तो प्रॉपर पढ़ना है, देन जो पढ़ा है उसका एक्शन लेना है। बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे हज़ारों बुक्स पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। स्टार्ट विद व्हाई मैंने पढ़ी, और मैं उसका एक्शन ले रहा हूँ, वो चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरे काम भी आ रही है और इन फ्यूचर भी आएगी। बिना एक्शन के कुछ नहीं रखा। तो पढ़ो और एक्शन लो। स्कूल की लाइब्रेरी से ले लेनी है किताबें, एंड उसको यूटिलाइज करना है, पढ़ना है। जबकि मेरे पास तो बस इतने ऑप्शंस थे, नहीं तो मेरे को भी 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत सारी बुक्स है जो कि मेरे को पढ़नी है, बट अभी स्कूल में अवेलेबल है नहीं, और देखते हैं इन फ्यूचर में मंगाऊँ। बाकी अगर तुम्हें किसी बुक की लिंक चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं तुम्हें उसकी डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से तुम उसे खरीद सकते हो। एंड अगर तुम्हें मुझसे सजेशन चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट इस फील्ड में, साइकोलॉजी, करिश्मा, लीडरशिप, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें उस फील्ड की बेस्ट बुक्स का नाम बता दूंगा या लिंक भी भेज दूंगा कमेंट्स में। बुक पढ़ना या ना पढ़ना टोटल तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर तुम कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रॉपर यूज़ करना, उसका एक्शन लेना, वरना हर चीज़ बकवास लगेगी तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगली वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू मेक मनी एज अ टीनेजर। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। वो वीडियो अभी मैं कुछ दिनों में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उससे पहले मैं ये बुक डालने का इंपॉर्टेंट समझा। अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट होता है, कुछ भी फिटनेस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है, चैनल पे कुछ वीडियोस डाली हुई है और इन फ्यूचर भी डालता रहूँगा, तुम अपने डाउट्स कमेंट्स में छोड़ सकते हो, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।